उकाड़ा में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1.5 किलो से जायद मुनशियात भी बरामद करके गिरफ्तार किया गया। डीपीओ का कहना था कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। चूनिया में बैनुल सूबाई कार चोर डकैत गैंग का सरगना गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से कारें चुरा कर इलाका गैर में फरोख करते थे। साबिक सूबाई वजीर के पेट्रोल पंप से 1 साल कबल मुलजिमान गाड़ी चोरी कर ले गए थे। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अब्दुर्रहमान के नाम से हुई, जबकि पुलिस की जानिब से साथी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। थाना कबोला शरीफ के इलाके 45 ईबी में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। गोलियां लगने से एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। लाश और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल करके पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस राय के मुताबिक तसादुम की वजह मामूली रंजिश बताई जाती है। सराय आलमगीर में खुराक की तैयारी में मिलावट करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। 900 किलो से जायद फंगस ज़दा खराब मुरब्बा और अचार तल्फ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना था कि शहरियों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले जालसाज माफिया को खुराक का कारोबार करने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुरीद शाख में मुसल्लह अफराद ने नौजवान को गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बुरसा के बयान के मुताबिक नौजवान पर अपने ही रिश्तेदारों ने पुलिस की मुखबरी का इल्जाम लगाकर कत्ल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूल नौजवान के बुरसा का आईजी सिंध से मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। और उकाड़ा शहर और गिरदनवा में डकैतियों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। थाना सदर के नवाही गांव में डकैती की वारदात। 2 डाकुओं ने असलहे के जोर पर शहरी उमर वकास को लूट लिया। डाकू शहरी से हजारों की नकदी, मोटरसाइकिल, तलाई अंगूठी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। बढ़ती हुई वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मुतासरा शहरी ने आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि उकाड़ा में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1.5 किलो से जायद मुनशियात भी बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त नासिर के नाम से हुई। इस हवाले से डीपीओ ने नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। मुनशियात फरोश किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। नाज़रीन आपको बताएं कि उकाड़ा में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1.5 किलो से जायद मुनशियात भी बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त नासिर के नाम से हुई है। इस हवाले से डीपीओ ने नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। मुनशियात फरोश किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। लकी मरवत के लारी अड्डा में फ्लाइंग कोच में बैठा शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त लतीफ़ के नाम से हुई है। फायरिंग से एक बेगुनाह जवान साल तलबा भी जख्मी हो गया है। जाँ बहक शख्स की लाश और जख्मी तलबा को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल पेशी के लिए अदालत जा रहे थे।
शुजाबाद के थाना राजा राम पुलिस के मुताबिक 11 साल एहसन की तशद्दुदज़दा लाश खेतों में पड़ी मिली। इलाके के लोगों ने पुलिस को इतला दी, जिस पर थाना राजा राम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक एहसन सुबह से लापता था। मकतूल को मुबैना बदफहली के बाद बदतरीन तशद्दुद से कत्ल किया गया। चूनिया में बैनुल सूबाई कार चोर डकैत गैंग का सरगना गिरफ्तार। पुलिस ने इंकशाफ किया कि मुलजिम पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से कारें चोरी कर इलाकाए गैर में फरोख्त करते थे। साबिक सूबाई वजीर के पेट्रोल पंप से 1 साल कबल मुलजिमान गाड़ी चोरी करके ले गए थे। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अब्दुल रहमान के नाम से हुई, जो अफगानिस्तान का रिहायशी है। कार चोर डकैत ने दौरान तफ्तीश मजीद कारें चोरी करने का इंकशाफ किया। सराय आलमगीर में खुराक की तैयारी में मिलावट करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की भिम्बर रोड पर वाक़ 2 मुरब्बा यूनिट पर छापे। 900 किलो से जायद फंगस ज़दा खराब मुरब्बा और अचार को तल्फ कर दिया गया। फंगस ज़दा अचार मुरब्बा की मौजूदगी पर कार्रवाई अमल में लाई गई। DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने बताया कि गले सड़े फलों सब्जियों को ममनुआ केमिकल डालकर बगैर ढांपे रखा पाया गया। थाना कबूला शरीफ के इलाके 45 EB में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। गोलियां लगने से एक शख्स जाँ के एक शदीद जख्मी हो गया। लाश और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल करके पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस राय के मुताबिक तसादुम की वजह मामूली रंजिश बताई जाती है। कसूर के थाना थे शेखम और पेट्रोलिंग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब फरोश गिरफ्तार करके मुलजिम से 20 लीटर शराब बरामद कर ली। थाना थे शेखम पुलिस अमन के क़याम के लिए DPO तारिक अजीज सिंधु की हदायत और DSP सर्कल खालिद असलम की ज़ेर निगरानी दिन रात मुतहरिक है। SHO सैयद सुखलैन बुखारी और पेट्रोलिंग पुलिस के ASI अल्लाह वसाई और दीगर मुलाजमीन पर मुश्तमिल टीम के हमरा बदनाम ज़माना मनशियात फरोश मुलजिम से 20 लीटर शराब बरामद कर ली। मुलजिम यासीन को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के खिलाफ मुनशियात फरोशी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी में निजी तंजीम के ज़रिए तमाम सीनियर डॉक्टर्स के ताउन से एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें अमली मश्क भी की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे MA राज से। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तहरीम। आइए इनसे पूछते हैं कि ये जो वर्कशॉप है इसका क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो वर्कशॉप आपने ऑर्गेनाइज़ की है इसका बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस ये था कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमारे पास अभी इस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर्स के इनिशियल सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं। इनको अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि स्ट्रोक क्या है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली ये वर्कशॉप स्ट्रोक से रिलेटेड थी। इसके अलावा डिफरेंट इंजेक्शंस के बारे में थी कि इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस क्या होते हैं, उनका यूज़ किस तरह से होता है। तो आपको पता है कि ये चीज़ें हमारे तालीमी इदारे में सिखाई नहीं जाती। एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस तरह का कि आप बेसिकली स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकली एंगेज करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको इतना एंगेज नहीं किया जाता। तो ये वर्कशॉप एक प्रैक्टिकल मकसद के तौर पे करवाई गई है कि बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जा सकें और उनमें इस चीज़ की अहमियत उजागर की जा सके कि अगर कहीं पर भी कोई स्ट्रोक का पेशेंट उनको मिलता है तो वो उसको रास्ते में कैसे डील कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज की जो ट्रेनिंग थी स्टॉक के बारे में आप बता रहे हैं कि एक अहम इशू है, तो इसको सीखने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो किस कदर अमली तौर पर काम कर सकेंगे? देखिए, जो स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जो आपके पास लीडिंग टू डिसेबिलिटी है। अब हमारे पास अगर हम इस पाकिस्तान की बात करें या हम सिटीज़ की बात करें तो हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो स्ट्रोक के साथ हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शनल मोबिलिटीज़ के ऊपर काम नहीं किया जा रहा। सो आज की इस वर्कशॉप के ऊपर हमने बेसिक इशूज़ के ऊपर बात की है, बेसिक ट्रीटमेंट्स के ऊपर बात की है, बेसिक मैनेजमेंट्स के ऊपर बात की है, ताकि हमारे पास जो बाहर के जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा लें, ताकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, पेशेंट बैक टू वर्क हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो यंग पेशेंट्स हैं जिनको स्ट्रोक हो जाता है, उन्होंने फैमिलीज़ को अर्न करना होता है। अब वो बेड रिटर्न हो जाएंगे या वो व्हील चेयर पर आ जाएंगे, वो किस तरह से अपनी फैमिली को लेके चलेंगे। क्योंकि आजकल अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो पूरे मुल्क में जिस तरह की महंगाई है, जो अर्निंग सोर्स है वो ऑलरेडी डाउन हो चुका है। सो हम बेसिकली यहाँ पे हमारा मेन एम था कि हमने बच्चों को ये सिखाना है कि आपने पेशेंट को कैसे मोबिलाइज करना है, कैसे उनको फंक्शनल करना है, ताकि हमारा पेशेंट जो है वो बैक टू वर्क जाए और बाकी जो सारे प्रॉब्लम्स है पेशेंट के वो ठीक
जी हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, अलीज़ा नाम है इनका। इन्होंने वर्कशॉप अटेंड की है, इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज अपने ये जो मेडिकल के हवाले से एक वर्कशॉप थी, आपने अटेंड किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मेरी ये फ़र्स्ट वर्कशॉप नहीं थी। इनके साथ में और भी बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड करती हूँ। बेसिकली वर्कशॉप में हमें बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है, हम बहुत कुछ लर्न कर लेते हैं क्योंकि यहाँ डिफरेंट मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तो हम उनसे बहुत कुछ लर्न करते हैं। वो चीज़ें जो हम यूनिवर्सिटी में कहीं हमसे मिस हो जाती हैं, तो वो यहाँ आके बेटर तरीके से हम लर्न कर सकते हैं। आज की वर्कशॉप बहुत अच्छी थी। यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिली। सबसे जो इस पे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो स्टॉक के बारे में थी, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे DPT, MLT, SLP, MBBS हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। कुछ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को जो है वो कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है यूनिवर्सिटी में, कुछ को कुछ। लेकिन इस कैंप का या इस वर्कशॉप का ये मकसद होता है कि हर किसी को हर चीज़ के बारे में बताया जाए। जैसे इंजेक्शन लगाना है उसके बारे में बताया जाए, किस तरह से लगाना है, किस तरह से इसको हम लोग करेंगे, या स्टॉक है तो उसका हर को बताया जाए कि HND डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो वो स्टॉक के पेशेंट्स को कैसे डील करेंगे, या DPT के हैं तो वो कैसे डील करेंगे, अगर कोई MIT का स्टूडेंट है तो वो कैसे उनकी टेस्टिंग वगैरह करेगा। ज़ाहिर पीर में आज बादलों की घनगरज का सिलसिला जारी है। सूरज और बादलों की आग मचौली और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ इकबाल, कैसा मौसम है ज़ाहिर पीर का, बताइएगा। हाँ जी शुक्रिया। मैं इस वक्त ज़ाहिर में एक बागीचे में मौजूद हूँ। आपको बताते चलूँ कि आज सुबह से जो है सूरज और बादलों के दरमियान आग मचौली का सिलसिला जारी है। ठंडी ठंडी हवाओं का राज है। ऐसा लग रहा है कि ज़ाहिर के आसपास कहीं हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि पिछले हफ्ते के दौरान जो है ज़ाहिर पीर में 1-2 दिन के गैप के जो है दौरान वक्फे वक्फे से बारिश भी जारी रही। आज लगता है ऐसे है कि दिन के औकात में बारिश होगी। इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि मौसम इस तरह खुशगवार है जैसे जून में जो है फरवरी का महीना हो। बच्चे बड़े इस मौसम को जो है बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं चलने की वजह से जो है मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और गर्मी का जोर टूट गया है। जी मुरीद शाह में मुसल्लह अफराद ने रास्ते पर घात लगाकर हमला करके नौजवान गुल हसन चांडिया को गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वाकया कंभड़ा थाना की हदूद मुरीद शाह के इलाके में पेश आया। वरसा के बयान के मुताबिक नौजवान अपने ही रिश्तेदारों ने पुलिस की मुखबरी का इल्जाम लगाकर बेदर्दी से कत्ल किया। उकाड़ा शहर और गिरदनवा में डकैतियों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। थाना सदर के हदूद नवाही गांव 11 वाली पुली मोमिन वाला के करीब डकैती की वारदात। 2 डाकुओं ने असलहे के जोर पर शहरी उमर वकास को लूट लिया। डाकू शहरी से हजारों की नकदी, मोटरसाइकिल, तलाई अंगूठी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। बढ़ती हुई वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मोरो के नवाही थाना न्यू जतोई की हदूद में जरवार बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़े के बायस गोलियां लगने से एक 22 साला नौजवान कत्ल हो गया। वाक़े की इतला मिलते ही न्यू जतोई पुलिस जायवकुआ पर पहुंच गई और नाश को सिविल अस्पताल मोरो मुंतकिल कर दिया, जहां पर नौजवान की शनाख्त 22 साला जाकिर अली जरवार के नाम से हुई। डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले 2 मुखबियों के कत्ल और बाजियाब होने वाले 4 मुखबियों के अगवा का मुकदमा बदनामे ज़माना सनु शर गैंग के खिलाफ शहीद दीन मोहम्मद लुगारी थाना पर पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डाकू ने 2 रोज़ कबल सरगोदा और फैसलाबाद के रिहायशी 2 मुखबियों अकराम और राना यासिन को कत्ल किया था। पुलिस ने कार्रवाई करके दोनों मुखबियों की लाशें बरामद करने के साथ 4 मुखबियों को भी बाजियाब करवाया था। बाजियाब मुखबियों का ताल्लुक आनेवाल, शेखपुरा और फैसलाबाद से है। बहावलपुर में सोशल मीडिया पर थाना सदर में तैनात ASI की खवातीन मुलजिमान के साथ बदकलामी की वीडियो वायरल होने पर DPO साद मोहम्मद अब्बास का फौरी नोटिस। ASI रेहान को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने कहा, खवातीन के साथ बदतमीजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि बिहाड़ी में मुर्दा ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वालों को अहले इलाका और सिक्योरिटी इंचार्ज वहीद राजपूत ने रंगे हाथों पकड़ लिया। अहले इलाका और सिक्योरिटी इंचार्ज वहीद राजपूत ने मुलजिमान को मुर्दा ब्रॉयलर समेत पुलिस थाना सदर पुल 48 चौकी की पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान थाना सदर की हदूद के करीब वाक़या मुर्दा ब्रॉयलर तल्फ करने वाले कुएं से मुर्गियाँ निकाल कर उनका गोश्त फरोख्त करते थे।
बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस की सीनियर वार्डन शाजिया रमजान ने ट्रैफिक की आगाही के लिए एक कॉलेज बहावलपुर में एक सेमिनार का एहतमाम किया, जिसमें तलबा और तलबात को ड्राइविंग के हवाले से लेक्चर दिया। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की खसूसी रिपोर्ट। पुलिस की सीनियर वार्डन शाजिया रमजान ने ट्रैफिक आगाही के लिए SC कॉलेज बहावलपुर में एक सेमिनार का एहतमाम किया, जिसमें तलबा और तलबात को ड्राइविंग के हवाले से लेक्चर दिया, जिसमें बताया कि लाइसेंस कैसे बनता है। अब आवाम को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में कोई मुश्किलात नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, STW शाजिया रमज़ान, सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर से। आज मैं कोहिनूर चैनल के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के तमाम सिटीजन्स को एक गुड न्यूज़ देना चाह रही हूँ, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर और DIG ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग साहब ने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए पहले एक रूल था या एक कानून था कि आप जिस सूबे से हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट के रिहायशी हैं वहाँ से आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अब इस कंडीशन को ख़त्म कर दिया गया हुआ है। ये पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए एक गुड न्यूज़ है। तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करती चलूँ कि उसका कि आप लाइसेंस किस तरह हासिल कर सकते हैं। कि आप पंजाब में मौजूद हैं बट आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सूबा से है, तो आप पंजाब में मौजूद किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग सेंटर है वहाँ से अपना लर्नर बनवाएं। उसके बाद जो है आप अपना जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए क्योंकि आपको एक प्रोफेशनल तौर पर ड्राइविंग भी आनी चाहिए, तो अगर आप के पास ये सहूलत नहीं है तो मैं बताती चलूँ कि बहावलपुर के शहरियों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि आप बहावलपुर में मौजूद बगदाद पुलिस स्टेशन के साथ ड्राइविंग सैयद मुबीन शहीद स्कूल है, जिसमें आप एडमिशन लेके हमारे एक्सपर्ट जो ड्राइविंग स्टाफ है उनके अंडर अपनी ड्राइविंग स्किल्स जो है वो सीख सकते हैं। इसके साथ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से IG साहब और DIG ट्रैफिक साहब के अहकामात की रोशनी में हम आज SC ग्रेजुएट कॉलेज बहावलपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर हम यहाँ की फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स को जहाँ हमने रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर दिया है, वहाँ पर उन्हें ये सहूलत भी दी है कि वो आएँ और अपने लर्नर बनवाएँ। और सिटी ट्रैफिक पुलिस और IG साहब का जो इनिशिएटिव है पाकिस्तान के शहरियों के लिए कि हम रोड एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कर सकें, कि लोगों में सेंस हो, अवेयरनेस हो कि हमने किस तरह आके रोड पर बिहेव करना है और रोड एक्सीडेंट्स की परसेंटेज को रिड्यूस करने में अपना रोल प्ले करें। थैंक यू। कैमरामैन खुरम उस्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़। खानेवाल में ज़िले इंतज़ामिया की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर SQ 1122 डॉक्टर खालिद महमूद की ज़ेर निगरानी मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए दरियाए रावी हेड सिदनाई पर फ़र्जी मशक़ें की गई। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने फ़र्जी मशक़ों का मुआयना भी किया। मज़ीद देखते हैं खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। खानेवाल जिले इंतजामिया की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर SQ 1122 डॉक्टर खालिद महमूद की ज़ेर निगरानी मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए दरियाए रावी हेड सिदनाई पर फर्जी मशक़ें की गई। डिप्टी कमिश्नर हामिद वसीम सिंधु ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद के हमरा फर्जी मशक़ों का मुआयना किया। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 खानेवाल ने आज जो है वो मॉक एक्सरसाइज की है, क्योंकि आइंदा जो माह आ रहे हैं सैलाब के हवाले से, तो उस हवाले से अपनी पूरी तैयारी जो है वो आज हमने देखी। तमाम बोट्स को देखा, तमाम लोगों की स्किल्स को चेक किया, उसमें रेस्क्यू है, डाइविंग है, वो सारी चीज़ें हमने जो है ना परफॉर्मेंस देखी उसकी, और वो बेहतरीन हालत में है। और खुदा ना खास्ता अगर जो है वो कोई सैलाब की सूरत हाल होती है तो रेस्क्यू 1122 फौरी तौर पे और भरपूर तरीके से जो है वो अपना काम खिदमत सर अंजाम देगी। रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाबज़दा इलाकों में फंसे हुए अफराद की हंगामी इखलाक की अमली मुजाहिरा किया गया। डूबते हुए अफराद को रेस्क्यू करने, इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने और बर वक्त एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल करने का अमली मुजाहिरा भी किया गया। तमाम महकमों की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की कैंप लगाए गए ताकि आवाम को बर वक्त और बेहतर तौर पर रिलीफ फराहम किया जा सके। रेस्क्यू 1122 की जानिब से एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया ताकि मुमकिन सैलाब की सूरत में लोगों की बेहतर तौर पर रहनुमाई की जा सके। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने रेस्क्यू 1122 समेत तमाम इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि जिला भर के तमाम सरकारी इदारे किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए भरपूर सलाहियत रखते हैं। कैमरामैन अब्दुल्ला
खानेवाल में ज़िला इंतजामिया की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर SQ1112 डॉक्टर खालिद मकबूल की ज़ेर निगरानी मुमकिन सैलाब की निपटने के लिए दरिया रावी हेड सिदनाई पर फर्जी मशक़ें की गई। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने फर्जी मशक़ों का मुआयना किया। मज़ीद देखते हैं खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। खानेवाल जिले इंतजामिया की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर SQ1112 डॉक्टर खालिद महमूद की ज़ेर निगरानी मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए दरिया रावी हेड सिदनाई पर फर्जी मशक़ें की गई। डिप्टी कमिश्नर हामिद वसीम सिंधु ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आपको बताएं कि उकाड़ा में करोड़ों रुपए की खतीर रकम से शुरू होने वाले मंसूबे भी आवाम को रिलीफ न दे सके। मेन जीटी रोड और हेड ब्रिज के करीब सड़क की टूट फूट और खुले गटरों के मेन होल आवाम में मौत बांटने लगे। बेनज़ीर रोड, अकबर रोड, इलामा इकबाल रोड का नामुकम्मल काम आवाम के लिए वबाले जान बन गया। सड़कों की टूट फूट और जगह जगह पड़े खड्डों से हादसात मामूल बन गए। मजीद देखते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। करोड़ों रुपए की खतीर रकम से शुरू होने वाले मंसूबे भी अवाम को रिलीफ न दे सके। मेन जीटी रोड और ओवरहेड ब्रिज के करीब सड़क की टूट फूट और खुले गटरों के मेन होल अवाम में मौत बांटने लगे। बेनज़ीर रोड, अकबर रोड, इलामा इकबाल रोड का नामुकम्मल काम अवाम के लिए वबाले जान बन गया। सड़कों की टूट फूट और जगह जगह पड़े खड्डों से हादसात मामूल बन गए। SQ1112 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इन टूटी हुई मेन सड़कों पर सैकड़ों शहरी हादसात की वजह से मजदूरी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, जबकि कई कीमती जानों का ज़िया भी हो चुका है। सतकर्रा रोड जो कि कई देहाती इलाकों को अपने साथ मुंसलिक किए हुए है, सड़कों की टूट फूट से जब भी कोई खौफनाक हादसा रुनुमा होता है तो सड़कों की अदम मुरम्मत की वजह से SQ1112 कभी भी वक्त पर नहीं पहुंच पाई, जिससे कई जख्मी लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। ट्रैफिक की रवानी बढ़ने से सड़कों की मुरम्मत होना इंतहाई अहम होकर रह गया। करोड़ों रुपए मालियत फंड से शुरू होने वाले मंसूबे नामुकम्मल हैं। शहरियों में तशवीश की लहर पाई जाने लगी। शहरियों ने आला खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से, जहां अंजुमन शहरियां के इजलास में पाक अफवाज से इजहार यकजहती और शोहदा को खिराज अकीदत, जबकि अंजुमन शहरियां की सरपरस्त आला राना मोहम्मद शमशाद सल्फी मरहूम के अमन काविशों पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। मजीद रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। नारंग मंडी में अंजुमन शहरियां का इजलास चेयरमैन सरदार नईम रज़ामान, सरपरस्त आला सेठ सईद अहमद फरूकी, सदर मियाँ अमजद अली और चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज राना उमर बारी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ, जिसमें पाक अफ़वाह से इजहार यकजहती और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया, जबकि अमन के हवाले से बाज़ अहम फैसले किए गए और तमाम मसाले के मबैन यकजहती के फसाद को फ़रोग़ देने के लिए लाहे अमल तैयार किया गया। इस मौका पर अंजुमन शहर के बानी और सरपरस्त आला हज़रत मौलाना मोहम्मद शमशाद सल्फी रहमतुल्लाह अलैह की अमन काविशों को सराहा गया और इन्हें ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। वाज़ेह रहे इजलास की मेज़बानी अक़लीती बरादरी के सरकर्दा अफराद ने की। अंजुमन शहरियों के सरपरस्त आला सेठ सईद अहमद फरूकी ने पाक अफ़वाह से इज़हार यकजहती किया। आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। जी राना शमशाद अहमद सल्फी साहब, जो कि आज हमने नहीं हम देखे, ये सारा मुद्दा उन्हीं का लगाया हुआ है, उसको खराज अकीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें अगले जहान में आसानियाँ करा सके। और उसके बाद मैं उन तमाम मुल्कों को इसलिए मदद करता हूँ जिन्होंने 9 मई को शोहदा की बेहुरमती की और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। और हम हुकूमत से हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि उन्हें सारे वाकई सजा दी जाए। इसके साथ हमारी अंजुमन शहरियान, जो कि हम मजहब मसलक को रखते हुए हम ये समझते हैं कि हमने IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मालाकंड पुलिस ने बहुत भारी कीमत अदा की है और इस अज़म का इयादा किया है
कि समात पुलिस को हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए मजीद मजबूत और मरबूत बनाया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज समात पुलिस लाइन्स में मालाकंड रीजन के अफसरों और जवानों के एक दरबार से खिताब करते हुए किया। दरबार में फोर्स के मुख्तलिफ यूनिटों और शोबों के हर रैंक के अफसर और जवानान ने कसीर तादाद में शिरकत की। DIG मालाकंड, DPO समात, लवेदीर, बाजोड़, बुनेर और दीगर आला पुलिस हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। सीना हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट ने साहिल समुंदर पर सफाई मुहिम का आगाज कर दिया, जिससे साहिल समुंदर पर मौजूद पोल्यूशन ज़दा शॉपर्स और दीगर कचरा उठाया गया। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। सीना हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट ने आलमी योम माहौलियात के मौके पर साहिल समंदर सीव्यू पर सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सफाई मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर सीना वेलफेयर ट्रस्ट के ओहदेदारों ने कहा कि सीना एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है जो कि लाखों गरीब मरीजों की सेहत किसी देखभाल की खिदमत फराम करने के लिए वक्फ है। आलमी योम माहौलात की तकरीबात के एक सिफे के तौर पर सीव्यू पर सफाई की पुरजोश मुहिम में अपनी शिरकत का ऐलान करता है, जिसकी तकरीब 30 जून 2023 को हीट प्लास्टिक आलूदगी के थीम के साथ होगी। इनका कहना था कि सीना ट्रस्ट जो कि 38 प्राइमरी केयर क्लिनिक्स की नेटवर्क से जाना जाता है, सबसे ज्यादा गरीब इलाकों आबादियों के मसाइल से निपटने के लिए सेहत की देखभाल और उससे आगे एक कदम उठा रही है। कहना था कि सीव्यू पर सीना की तरफ से मुनक्कद की गई सफाई मुहिम माहौल से उसकी वाबस्तगी का सबूत है। सीव्यू एक मकबूल साहिली इलाका है जो बदकिस्मती से प्लास्टिक की आलूदगी का शिकार हो गया है। ये एक अहम खतरा है। इस सिलसिले में ट्रस्ट के रहनुमाओं का कहना था कि आलमी तहरीक कश्मीर में गुज़िश्ता रात नामालूम मुसल्ला डाकू का पंजाब के थाना मजारी कोट की हदूद में गाड़ी पर हमला। डाकू की फायरिंग से ड्राइवर हशमत समीजू कत्ल। मुसल्ला डाकू क्लीनर को अगवा करके ले गए। वाक़े के बाद कत्ल होने वाले हशमत के वरसा ने लाश इंडस हाईवे पर रखकर धरना दिया। धरने के बायस सिंध पंजाब बलोचिस्तान को आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। धरने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से मुसाफिर परेशान। चौक आजम शहर में कब्जा माफिया और चौक आजम पुलिस के दरमियान खूब मैदान सजा हुआ है। पुलिस ने कब्जा माफिया का मुकाबला करने में कामयाब होकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं लिया से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मलिक फैज भुल्लर की रिपोर्ट में। आजम पुलिस को कब्जे की कोशिश की कॉल पर जाना महंगा पड़ गया। 3 पुलिस एहलकार जख्मी। काबिज नौजवान रजाक ने पुलिस एहलकारों पर पत्थर बरसाए। टोके से वार वीडियो मीडिया ने हासिल कर ली। वीडियो में नौजवान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस पर किस तरह हमला कर रहा है। दोनों फरैकीन के दरमियान अरसद रात से 8 मरले कमर्शियल अराजी का तनाज़ा चल रहा है। 15 पर कब्जे की कॉल मौसूल हुई तो 15 पुलिस मौका पर पहुंची तो कब्जा करने वाली पार्टी ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पेशावराना महारत से 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी एहलकार तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। विरासती ज़मीन है, कब्जा हमारा है, रिश्तेदार ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। खानका डोगरा में सहाफ़ती तंजीमों का माहाना इजलास ज़ेर सदारत जनरल सेक्रेटरी मज़हर इकबाल शराजी ने मुनक़िद किया, जिसमें शहर के तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने शिरकत की। शहरी मसाइल मिलजुल कर हल करने का इरादा किया गया। मज़ीद जाने के महर सरफराज की रिपोर्ट में। प्रेस क्लब खानका डोगरा रजिस्टर के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ी तंजीमों का महाना इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसकी सदारत मज़हर इकबाल शराजी ने की। अजलास में खानका डोगरा से सफदराबाद और खानका डोगरा से सुखे की मंडी जाने वाली सड़कें जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके मतलब सियासी रहनुमाओं और मुतल्लिका अकाम से मिलकर इसको फौरी तमीर करवाने के लिए बात की गई। अजलास में खानका डोगरा में बनाया गया बैडमिंटन स्पोर्ट कम्प्लेक्स जो कि नाकस मटेरियल से तैयार हुआ था, जो कि ज़मीन बोझ हो चुका है, इसके मतलब भी मुतल्लिका अहकाम से मिलकर फौरी इसको तमीर करवाने के लिए बात की गई। इस मौका पर चेयरमैन मुदस्सर अली भट्टी ने कहा कि शहर में होने वाली तरक्याती कामों में करप्शन को हर सूरत बेनकाब किया जाएगा। अजलास में मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद अजमल के साथ मेहर सरफराज, कोहिनूर न्यूज़, खानका डोगरा। हैदराबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई। ASP अलीना राजपर की सरबराही में भारी मिकदार में खाम माल और मैनपुरी की सप्लाई नाकाम बनाते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद रिपोर्ट करेंगे दानिश शेख।
हैदराबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई एएसपी अनिला राजपर की सरबराही में भारी मिकदार में खाम माल व मैनपुरी की सप्लाई नाकाम बनाते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी हैदराबाद की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए एएसपी अनिला राजपर की सरबराही में एसएचओ नेक मोहम्मद खोसो की कामयाब छापामार कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ इतला पर यूनिट नंबर 12 पीला स्कूल के करीब छापा मारकर कार्रवाई करते हुए मैनपुरी की भारी सप्लाई नाकाम बना दी गई। पुलिस की छापामार कार्रवाई में मैनपुरी सप्लाई वसीम कुरैशी और इरफान चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजमान के 2 साथी आबिद शाह और अदनान ओढ़ मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार और मफरूर मुलजमान के कब्जे से 60 अदद कट्टों में छालिया का चूरा, 1 अदद कट्टे में तंबाकू, दूसरे कट्टे में रेपर, कटर, मशीन, चूना और मैनपुरी बनाने के दीगर आलात समेत 400 अदद तैयार शुदा मैनपुरी और मंशियात बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजमान के मुतालिक मजीद मालूमात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, जबकि मुलजमान ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में खाम माल मैनपुरी की सप्लाई देने का एतराफ़ भी किया है। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ थाना ए सेक्शन में गुटखा एंड मैनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हैदराबाद पुलिस का मंशियात गुटखा व मैनपुरी और दीगर मंशियात समाजी बुराइयों में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी से जारी है। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ दानिश शेख, कैन न्यूज़। ननकाना साहिब में डीपीओ साद अजीज का तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के तहत ज़िला पुलिस की वेलफेयर के लिए अहम इक़दाम। ज़िला पुलिस और उनके ख़ानदानों में थैलेसीमिया में मुब्तला मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की फराहमी। डीपीओ ने नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन लाहौर के साथ MOU साइन कर दिया। मुआहदे के तहत तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ननकाना ज़िला पुलिस और उनकी फैमिलीज़ को फ्री इलाज मुहैया करवाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ननकाना साहिब में डीपीओ साद अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के तहत ज़िला पुलिस की वेलफेयर के लिए अहम इक़दाम। ज़िला पुलिस और उनके ख़ानदानों में थैलेसीमिया में मुब्तला मरीज़ों के लिए मुफ्त इलाज की फराहमी। डीपीओ ने नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन लाहौर के साथ MOU साइन कर लिया। CCPO पेशावर सैयद इशफाक अनवर की सरबराही में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। थाना चमकरी में पुलिस अफसरान के साथ आला सतही क्राइम मीटिंग में SP रूरल डिवीजन जफर अहमद खान, SDPO चमकनी जाहिद आलम, SDPO रूरल नवाब अली, SHO थाना चमकनी इफ्तिखार अहमद, SHO थाना शाहपुर अब्दुल अली, SHO थाना खजाना एजाज आलम और SHO थाना जफर खान और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर रूरल डिवीजन के क्राइम चार्ट का तकाबली जायजा लेने समेत ड्राइम पेशा नासिर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का भी जायजा लिया गया। CCPO सैयद इशफाक अनवर ने स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ अपनाई गई नई हिकमत अमली पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि ट्रबल पॉइंट्स के तयन और मुलविस मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज किया जाए। कसूर खुडिया पुलिस की कार्रवाई, 8 साला बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अहमद 8 साला बच्ची को बरगला कर आम के बाग में ले गया और मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला, जिसका थाना खुडिया खास में मुकदमा दर्ज किया गया था। वाक़े के बाद मुलजिम फरार होकर मुल्तान चला गया था, जिसको गुज़िश्ता रात गए गिरफ्तार किया गया। आपको बताएं कि सऊदी अरब में 70 साला खातून ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली। खातून सलवा अल ओमानी का कहना है कि 46 साल तालीम से दूर रहने के बाद दोबारा तालीम का सिलसिला शुरू किया और कामयाबी मिली। 70 साला सऊदी खातून सलवा अल ओमानी ने मजीद कहा कि कम उम्री में अपना ख्वाब पूरा ना कर सकी क्योंकि उनकी शादी हो गई थी, जिसके बाद घरेलू मसरूफियात ने घेर लिया। जबकि उन्होंने 46 साल कबर हायर सेकेंडरी एजुकेशन का इम्तहान पास कर लिया था, मगर तालीम हासिल करने की लगन ने उन्हें एक मरतबा फिर से तालीमी मैदान में खुद को आजमाने का मौका दिया।
कराची के जिला मलीर में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इब्राहिम हैदरी टाउन पर पार्टी का एक रुकन को बतौर टाउन चेयरमैन नामजद कर दिया, जिस पर अवाम ने पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा करते हुए नामजद टाउन चेयरमैन का शानदार इस्तकबाल किया। देखते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। कराची के जिला मलीर में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इब्राहिम हैदरी टाउन पर पार्टी के एक रुकन नजीर अहमद भुट्टो को बतौर चेयरमैन नामजद कर दिया है, जिस पर अवाम ने पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा करते हुए नामजद टाउन चेयरमैन का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर इलाका मौजूदीन व पार्टी कारकुनान ने नामजद टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो को मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए, जबकि मिठाई तकसीम करके आतिशबाजी और पार्टी तरानों पर खूब रक्स किया। इस मौके पर अवाम से मुखातब होते हुए नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि अवाम और अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा, समंदरी साहिल के कदीम देहातों को बुनियादी सहूलियात फराम करके मॉडल विलेज में तब्दील करूंगा, जबकि इब्राहिम हैदरी टाउन के दरवाजे अवाम के लिए हर वक्त खुला रखूंगा और दिन रात मेहनत करके अच्छी टीम बनाकर अवाम की बेहतर खिदमत करूंगा। इस दौरान यूसी चेयरमैन इमरान यूसुफजई, सतार हिमायती, इस्लाम खान, इसरार खान, औरंगजेब, दरिया खान व दीगर भी नाम। लाहौर में एक बार फिर बारिश ने जल थल कर दिया। नशेबे इलाकों में पानी जमा हो गया। लेस्को के कई फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। बारिश का मजीद क्या अहवाल है, जानते हैं अपने रिपोर्टर सलमान शाह के, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा बारिश ने क्या शहरियों को मसाइल दरपेश है? हाँ जी बिल्कुल, आज बारिश के साथ ही गर्मी का जोर टूट चुका है। लाहौर का जो दर्जा हरारत था वो पिछले दिनों की निस्बत आज ज़्यादा था, लेकिन जो प्री मानसून की बारिश ने आज यहाँ पे जो गर्मी का जोर है वो तोड़ दिया है। आप पीछे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बारिश ने यहाँ पे जलथल कर दी है और जो रोड्स हैं वो पानी से भर चुके हैं। जो शहरी हैं और आप बच्चों को यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस बारिश में एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। और अगर यहाँ पे हम बात करें रोड्स के ऊपर जो पानी खड़ा हुआ है, उस हवाले से जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे वासा, उसने अपने इंतजाम मुकम्मल किए हुए हैं। उनकी जानिब से भी जो लाहौर की सड़कों पे जो निकासी आब का निज़ाम है, जो सिस्टम है, उसको साथ साथ पानी की निकासी का अमल भी जारी है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ये बात बताता जाऊँ कि जो ये प्री मानसून बारिशों का जो सिलसिला है ये शुरू हो चुका है। इस साल मई में जो महकमा मौसमियात के मुताबिक 128% ज़ायद बारिशें जो हैं वो नोट की गई हैं। इसके अलावा जो ये मानसून का जो ये पूरा एक महीना जो इसका एक टेन्योर होता है, ये 15 जून से स्टार्ट होकर 15 अक्टूबर तक ये जारी रहेगा। ये तमाम जो ये महीने में आपको बारिशें देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ जो आज लाहौर का जो सूरत हाल मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो बारिश होने से जो लाहौर में एक आज गर्मी का हरारत थी, जो दरिया हरारत बढ़ रहा था, वो थम चुका है और गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। बन्नू डिवीजन के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के IDPs ने इमदादी रकूम की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बहाली के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। मुजाहिरीन ने नाराज़गी का इजहार करते हुए हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। एहतजाज की क़यादत IDPs कमेटी के चेयरमैन मलिक रहमत गुलाम वज़ीर ने की, जिन्होंने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि 2000 IDPs की 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद इमदादी रकूम बंद है। चौबारा में चौक आजम पुलिस को कब्जे की कोशिश की कॉल पर जाना महंगा पड़ गया। हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। काबिज नौजवान रजाक ने पुलिस एहलकारों पर पत्थर बरसा दिए। हमले की फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में नौजवान को वाज़ेह तौर पर पुलिस पर हमला करते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक दोनों फरीकैन के दरमियान अरसाए दराज से 8 मरले कमर्शियल अराजी का तनाज़ा चला आ रहा था। उकाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबा सियासियात और शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जानिब से पाकिस्तान के सकाफती विरसे के समाजी और सियासी पहलुओं के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद ने की, जबकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मौज़म खान दुरानी ने बतौर मेहमान स्पीकर शिरकत की। मौज़म दुरानी, जो कि बहावलपुर के नूर महल म्यूजियम के कुरेटर भी हैं, उन्होंने तारीखी विरसे के मुख्तलिफ समाजी, सियासी और सकाफती पहलुओं को उजागर किया। उकाड़ा के सकाफती विरसे के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि उकाड़ा यूनिवर्सिटी इस इलाके में मुख्तलिफ म्यूजियम के क़याम और तारीखी आवारात के तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए सियाहत को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा कर सकती है।
बहावलपुर और गिरदानवाब में तेज आंधी के बाद मूसलाधार बारिश और यालाबारी से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है और मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने समोसे और पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। आज बहावलपुर में मरी का मौसम हो गया है। दूसरी तरफ बहावलपुर के कई इलाकों में शदीद बारिशों से बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फेरोज को एसएसपी एडमिन लाहौर के ओहदे का इजाफी चार्ज दे दिया गया। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने सीसीपीओ ऑफिस के मुख्तलिफ ब्रांचेस के सरबराहान और दीगर स्टाफ से अपने दफ्तर में मुलाकात की और मेहनत, दयानत और लगन से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत देते हुए कहा कि पुलिस मुलाजमीन के नौकरी से मुतल्लिका मामलात बर वक्त निपटाए जाएँ। लाहौर पुलिस के शोहदा के वरसा की वेलफेयर के लिए हर मुमकिन वसाइल पुरकार लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शोहदा के अहल खाना के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर और DG-LTA मोहम्मद अली रंधावा का 1 विंडो सेल का दौरा, सीनियर सिटीजन डेस्क और ओवरसीज काउंटर्स का भी मुआयना किया। उन्होंने 1 विंडो सेल में आए शहरियों के मसाइल सुने और शहरियों के मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत की। कमिश्नर ने 1 विंडो सेल से मुतल्लिका इजलास की सदारत की। इजलास में डायरेक्टर 1 विंडो सेल में किए जाने वाले इस्लाहात बारे ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर ने 1 विंडो सेल की गुज़िश्ता 3 माह की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। उन्होंने हदायत की कि 1 विंडो सेल में आई दरख्वास्तों को बर वक्त प्रोसेस किया जाए। कमिश्नर लाहौर DG-LTA मोहम्मद अली रंधावा और डायरेक्टर हाउसिंग 7 शाहिद नईम की हिदायत पर इन्फोर्समेंट टीम ने जोहर टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर LTA मलिक जुल्फकार अली की निगरानी में किया गया। LTA ने ऑपरेशन करते हुए H ब्लॉक के प्लाट नंबर 160, 37H1 और K ब्लॉक के प्लाट नंबर 295, 364, 406, 442 और 462 कब्जा माफिया से वागजार करवा लिए। इस मौके पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर LDA मलिक जुल्फकार अली ने शिकायत मिलने पर मान सेंटर पर कार्रवाई करते हुए तजावुजात को ख़त्म करा दिया। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनमा उस्मान मनान शेख की हमजा शहबाज से मुलाकात में पार्टी अमूर और हल्के में तरक्याती कामों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में रोशान रसूल शेख, फहद मनान शेख भी मौजूद थे। उन्होंने हमजा शहबाज को मिठाई पेश की। हमजा शहबाज ने उस्मान मनान शेख के मरहूम वालिद साबिक MP अब्दुल मनान शेख को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पार्टी में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के तहत तरबियत हासिल करने वाले डिप्टी सुपरिटेंडेंट सिंध पुलिस के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत DIG पुलिस नेशनल पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी इस्लामाबाद मोहम्मद नुमान सदीकी ने की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि नए भर्ती होने वाले पुलिस अफसरान को तारीखी गवर्नर हाउस पंजाब लाहौर में खुशामदीद कहता हूँ। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और अहलकारों ने फ्रंट लाइन पर मुल्क व कौम का दिफा करते हुए जानों का नजराना पेश किया है। लाहौर में पारा हाई होने के बायस डेंगू लार्वा इंडोर सर्विलेंस बढ़ाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर ने डेंगू टीमों को अहकाम जारी कर दिए। उन्होंने डेंगू के हवाले से टीमों और महकमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। DC लाहौर ने टीमों को 30,400 से जायद हॉटस्पॉट की 100% चेकिंग की हिदायत की। उनका कहना था कि दर्जा हरारत बढ़ने पर डेंगू मच्छर इंडोर जगहों पर ठिकाना बनाता है। DDHOs हॉटस्पॉट चेकिंग और डेंगू टीमों की कारकर्दगी को सख्ती से मॉनिटर करें। डेंगू लार्वा बरामद होने पर सख्त कार्रवाई होगी। लार्वा की तल्फी को यकीनी बनाया जाए। डेंगू लार्वा बरामद होने पर मुकदमा लाजमी दर्ज करवाया जाए। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद का विमन पुलिस स्टेशन लिटन रोड का दौरा, रिकॉर्ड रूम ऑपरेटर्स का रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने हवालात में मौजूद खवातीन से गुफ्तगू की और मुकदमात बारे भी दरियाफ्त किया। SSP ने मुहर्रर इन्वेस्टिगेशन को सफाई में मजीद बेहतरी समेत रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील की हिदायत की। उन्होंने तफ्तीशी अफसर को
पेंडिंग और ज़ेर-उल-तवा मुकदमात जल्द यकसू करने का हुक्म देते हुए कहा कि गैर कानूनी हिरासत, इख्तियारात से तजावुज़, ख़वातीन से नारवा सलूक हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। थाना पुलिस की अव्वलीन शनाख्त है, शहरियों को हर मुमकिन इंसाफ फराहम करे। मेहनती ईमानदार एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए नकद इनाम और तारीफी इसनाद देंगे। जिला भर में इंसदाद स्मोक प्लान के तहत दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर DC लाहौर राफिया हैदर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला में फसलों की बाकियात चलाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी और मुकदमा दर्ज होंगे। DC लाहौर के नोटिफिकेशन के मुताबिक कूड़ा करकट, टायर, प्लास्टिक, चमड़ा और पॉलीथीन बैग्स के जलाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हवेली कोहटा में महमूद मेमोरियल पब्लिक मॉडल स्कूल एंड हमीदा साइंस कॉलेज में नेज़ा पीर हीरोज़ के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कॉलेज और स्कूल के बच्चों समेत सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडिंग ऑफिसर ज़ेशान थे, जबकि तकरीब की सदारत मेजर यूसुफ कुरैशी नेज़ा पीर ऑपरेशन हीरो ने की। तकरीब के दौरान बच्चों ने टैबलोज और मिले नगमे पेश किए। बाद में मुकर्ररीन की जानिब से नेज़ा पीर हीरोज़ को ज़बरदस्त अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का दूर दराज इलाकों का दौरा, बुनियादी मरकज़ सेहत में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत। बंद वाटर सप्लाई स्कीमों को फौरी चालू करने की भी हिदायत। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल गुजर ने बुनियादी मरकज़ियत मान आमदनी का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने मुलाजमीन की हाजिरी चेक की, मेडिकल स्टोर पर में अद्वियात का मुआयना किया, सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की भी हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल गुजर ने बुनियादी मरकज़ियत के सीनियर मेडिकल ऑफिसर को सामने ग्राउंड में भी सफाई के लिए खसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। इसी तरह दही मरकज़ इमाल मान आमदनी का भी दौरा किया। मरकज़ में तैनात हल्का पटवारियों को हिदायत की कि आने वाले साइलिन के मसाइल बर वक्त और मेरिट पर हल करें। बाद-ए-अज़ा असिस्टेंट कमिश्नर ने दूर दराज इलाकों में वाटर सप्लाई स्कीमों का भी दौरा किया, बंद स्कीमों को फौरी तौर पर चालू करने की हिदायत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल गुजर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर दूर दराज इलाकों के मसाइल पर खसूसी सोशल वेलफेयर ऑफिस जामपुर में तहमीना आमिर की जानिब से डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर खान बलोच के हुक्म पर बच्चों से जबरी मुशक्कत और इंसानी स्मगलिंग पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसीलदार आजम खान गोपांग, SHO सदर नवीद आफ्ताब समेत तलबा, सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर तहमीना आमिर गोरमानी समेत दीगर का कहना था कि सेमिनार का मकसद मुख्तलिफ महकमों का चाइल्ड प्रोटेक्शन पर काम से मुतल्लिक आगाही फराहम करना है। उनका कहना था कि जबरी मुशक्कत पाकिस्तान में ममनू अमल है। पाकिस्तान का आइन भी बच्चों से जबरी मुशक्कत की इजाज़त नहीं देता। हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में इस्लामिक एंड सोशल वेलफेयर कमेटी और ह्यूमन डेवलपमेंट कमेटी का मुश्तरका इजलास डॉक्टर चंद मुबारक हजारवी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस हवाले से जानेंगे राशिद महमूद की रिपोर्ट में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफिस में इस्लामिक एंड सोशल वेलफेयर कमेटी और ह्यूमन डेवलपमेंट कमेटी का मुश्तरका खुसूसी इजलास चेयरमैन डॉक्टर चंद मुबारक हजारवी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में इंसानी फलाह के कामों, ICAM का इनेकाद, गरीब और नदार लोगों को घर बनाकर देने, बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर सिखाकर अपने पांव पर खड़ा करने और एसोसिएट के मेंबरान के लिए ग्रुप इंश्योरेंस के क्याम के हवाले से तफसीली तौर पर मुशावरत की गई। इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर चंद मुबारक हजारवी का कहना था कि चैम्बर की तारीख में पहली बार इस कमेटी के क्याम का अमल में लाया गया, जो फिलहाल इंसानियत के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। तबाग वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से हरिपुर चैम्बर और दीगर जगहों पर ICAM लगाए गए, जिन्हें न सिर्फ हरिपुर बल्कि UK तक के डोनर ने जबरदस्त अल्फाज में सराहा। इस मौका पर हतार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सफीर अख्तर की जानिब से घर की छत फराहम करने पर इनको खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास के दौरान डॉक्टर अमजद कुरैशी, मलक उमैर खालिद, मलक अब्दुल वाहिद, मोहम्मद सलीम अवान, मलक शहीद, शुजा अहमद, अब्दुल रशीद मुगल, चौधरी ज़ैनुल हब्दीन, हारून शाह व दीगर ने भी खिताब करते हुए कमेटियों के फाल किरदार और मुस्तकबिल करीब में तरतीब दिए गए प्रोग्रामों की तैयारी के हवाले से अपनी कीमती आराज़। साहिवाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी नहीं की, जिस पर मुसाफिर परेशान है। इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। इस हवाले से नईम आवाज़ की रिपोर्ट देखिए।
कमिश्नरी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मनमानियाँ कोई पूछने वाला नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वाज़िया कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट ने किरायों में कमी करने से इनकार कर दिया, जिस पर लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों को सफ़र करने वाले मुसाफिर हज़रात सख्त परेशान हैं। इंतज़ामिया एक्शन लेने से गुरेज़ा है। गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 दफ़ा नुमाया कमी की गई, लेकिन उस हिसाब से जो किरायों में कमी है वो खतर का नज़र नहीं आई। उसी हिसाब से जो बस हजरात मालकान है और जो उसका अमला है उसी हिसाब से वो चार्ज कर रहे हैं। साढ़े ने किराया कोई नहीं घट किया। पहले सी 5 रुपये डीजल वादा सी ते 20 रुपये किराया वधा देंगे सी, हुण 50 रुपये डीजल सस्ता हो गया तो किराए वही लै रहे हैं। जे अगर थोड़ी इन्होंने बहस करी दी ना भी किराया घट करो तो कहते गड्डी तो लै जाओ। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूया की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट धड़ल्ले से सबका किराया वसूल कर रहे हैं। हलाल अहमर पाकिस्तान ज़िला करम की जानिब से पाक अफगान सरहद के करीब कोट रागा डैम में तरबियती मशकों का इनेकाद किया गया। मशकों का मकसद मानसून की शदीद बारिशों में किसी भी मुमकिन एमरजेंसी में बेहतर इमदाद फराहम करना है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान हिलाल अहमर कबायली अजलास लेकुरुम की जानिब से मानसून की सैलाबी रैलियों और मौसम की शिदत में किसी भी मुमकिन इमरजेंसी में मुतासिरीन को बेहतर इमदाद फराहम करने के लिए पाक अफगान सरहद पर वाक़ कोट रागा डैम में मुश्तरका तरबियती मशकों का इनेकाद किया गया। मशकों में रेस्क्यू 11-22 डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एहलकारों, सिविल डिफेंस के रजाकारों ने भी शिरकत की। मशकों का मकसद किसी भी मुमकिन कुदरती आफत में इमदादी इदारों के दरमियान बाहमी हम आहंगी पैदा करना है ताकि कम वक्त में बेहतर इमदादी कार्रवाई की जा सके। इन मुश्तरका मशकों के दौरान एक तरफ अगर अच्छी तरबियत हासिल करने की कोशिश की गई तो दूसरी तरफ इमदादी इदारों के कारकुनान और रजाकारों को एक खूबसूरत तफरीही मकाम की सैर का मौका भी फराहम किया गया। हिलाल अहमर पाकिस्तान की जानिब से मुनक़िदा मुश्तरका मशकों में ज़िले इंतज़ामिया कुरुम मलिशिया 114 विंग के अफसरानों ने भी शिरकत की और मशकों में हिस्सा लेने वाले एहलकारों और रजाकारों की कारकर्दगी को सराहा। जावेद बंगश, कोहिनूर न्यूज़, पारा चिनार जिले। नाज़रीन आपको बताएं कि CCPO पेशावर सैयद इशफाक अनवर की सरबराही में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। थाना चमकनी में पुलिस अफसरान के साथ आला सतही क्राइम मीटिंग में SSP रूरल डिवीजन जफ़र अहमद खान, SDPO चमकनी जाहिद आलम, SDPO रूरल नवाब अली, SHO थाना चमकनी इफ्तिखार अहमद, SHO थाना शाहपुर अब्दुल अली, SHO थाना खजाना एजाज आलम और SHO थाना दाऊद दसई जफ़र खान और दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।